बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इम्बाइवेशन के बाद वाला बॉटनी डी का, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो उसमें है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन में हम देखेंगे कि अगर एक थीसल फनल जो है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से सुक्रोज के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से फिल है, उसके माउथ पे रबर मेम्ब्रेन लगी हुई है और थीसल फनल को इन्वर्टेड कर दिया जाता है बीकर में जिसमें पानी होता है। तो कुछ देर बाद जो है वो हम देखेंगे कि माउथ ऑफ थीसल फनल डिप्स अंडर वाटर, लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इज मार्क। शुगर के सोल्यूशन को मार्क कर दिया जाता है कि ये पहले कहाँ तक है, और 24 घंटों के बाद नोट करेंगे तो देखेंगे कि लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन थीसल फनल मूव्स डाउन टूवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ऑस्मोसिस का फिनोमिना जो है वो हो चुका हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मालिक्यूल्स एंड वाटर मालिक्यूल्स विल बी द सेम बोथ इन बीकर। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि पानी के मालिक्यूल्स की और शुगर के मालिक्यूल की कंसंट्रेशन बीकर और फनल दोनों में जो है वो सेम हो गई होगी। अच्छा, अब जो है वो फैक्टर्स कौन कौन से ऑस्मोसिस को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सल्यूट का प्रेशर भी होता है। मैक्सिमम प्रेशर दैट डिवेल्प्स when a solution is separated from its solvent by a semi-permeable membrane। तो उसको कहते हैं it is defined as the measure of the tendency of a solution to take in pure solvent by osmosis। ऑस्मोटिक प्रेशर को किसी सॉल्यूशन की टेंडेंसी की मेजर के तौर पे भी लिया जाता है कि वो प्योर वाटर कैसे ऑस्मोसिस से के जरिए अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इसको हम लोग वो कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर जो है ये क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इज़ मोर देन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ऊपर वाली जो फिगर दिखाई हुई है डेमोन्स्ट्रेशन में जो हमने बात की है उसमें वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा किसी भी सोल्यूशन के डिफ्यूजन प्रेशर से। डिफ्यूजन प्रेशर होता क्या है, एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो कि डिनोट द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स or ions of any substance to diffuse from an area of higher concentration to the area of lower concentration। ठीक है, ये पोटेंशियल एबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की, और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट उसका ज़्यादा होगा। उसके बाद टर्गर प्रेशर आ जाता है। टर्गर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करता है सेल सैप, सेल वॉल पे जो सेल सैप एग्जर्ट करता है प्रेशर, उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो अब जो है वो बेसिकली कौन से और न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। न्यू कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ऑस्मोसिस अनलाइक डिफ्यूजन रिक्वायर्स अ फोर्स। ऑस्मोसिस को चलने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है और वो फोर्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो प्रेशर जो है वो मेन फोर्स है। ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर रेजेस द टर्गर प्रेशर। ऑस्मोटिकली जो वाटर एंटर हो रहा होता है उसकी वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। टर्गर प्रेशर जो है वो एग्जर्ट किया जाता है सेल वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, टर्गर प्रेशर जो है वो सेल वॉल के अगेंस्ट एग्जर्ट किया जाता है। इसकी नाउ इट क्रिएट्स अ स्टेडी स्टेट। दो तरह की स्टेट्स होती हैं। अगर हम वी प्लेस अ प्लांट सेल इन अ सोल्यूशन दैट इज़ हाइपरटोनिक रिलेटिव टू साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की निस्बत प्लांट सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रखा जाए जो कि हाइपरटोनिक है, तो प्लांट सेल के अंदर से पानी निकल आएगा और वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, फ्लैसिड बन जाएगा। ठीक है, और अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को रखा जाए तो उसके अंदर वाटर एंटर हो जाएगा और वो टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल रोल जो है ऑस्मोसिस का वो क्या है, ऑस्मोसिस पानी की सेल में जो मोस्टली एंट्री है वो ऑस्मोसिस के जरिए होती है, क्योंकि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होती है वाटर की या सेल सैप वगैरह की, वो किसके जरिए हो रही होती है, ऑस्मोसिस के फिनोमिना के जरिए हो रही होती है। तो इस वजह से ऑस्मोसिस जो है उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। टोनोप्लास्ट जो कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, तो साइटोप्लाज्म में से जब वैक्यूल के अंदर या वैक्यूल से साइटोप्लाज्म की तरफ अगर कोई चीज़ मूव करनी है तो वो भी ऑस्मोसिस के फिनोमिना के थ्रू मूव कर रही है।
और प्लांट जो रूट में से प्लांट की रूट जो सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब कर रही होती हैं वो भी ऑस्मोसिस की ही वजह से आ रहा होता है। उसके बाद रूट प्रेशर जो है वो जनरेट होता है ऑस्मोसिस की वजह से। शुरू में ऑस्मोसिस जो है वो गार्ड सेल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करने में भी अपना रोल प्ले करता है। गार्ड सेल में वाटर जाता है और गार्ड सेल टर्जिड हो जाते हैं, तो गार्ड सेल में वाटर की जो एंट्री है वो ऑस्मोसिस के फिनोमिना के ज़रिए हो रही होती है। ऑस्मोसिस जो है वो प्रिजर्वेशन का फिनोमिना, प्रिजर्वेशन में रोल भी प्ले कर रहा होता है। फूड्स जैसा कि जैम, जेलीज, पिकल्स वगैरह, इनकी प्रिजर्वेशन में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सॉल्ट लगा के इन चीज़ों को रख दिया जाता है, तो इनके अंदर से पानी जो है वो ऑस्मोसिस के फिनोमिना के ज़रिए बाहर निकल आता है। ऑस्मोसिस जो है वो सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सल्यूट पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, तो आपने कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट को कट करके कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट करना है वहाँ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड कर रही होती है। तो ऑस्मोसिस जो है डिटरमिन करता है कंसनट्रेशन और मॉलिक्यूलर वेट सल्यूट का। ठीक है, रिवर्स फिनोमिना जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। ऑस्मोसिस जो है उसमें सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन में सल्यूट की मूवमेंट होती है। मॉलिक्यूल जो है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन दोनों में मूवमेंट इसी तरह से हो रही होती है, दोनों में अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रही होती है मूवमेंट ऑस्मोसिस की, जबकि डिफ्यूजन की जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस नहीं हो रही होती। ठीक है, श्रिंकेज ऑफ पोटैटो स्लाइसिस व्हेन प्लेस्ड इन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ये एग्जांपल है इसकी। और इंक का ड्रॉप अगर एक पानी के ग्लास में डाला जाए और वो पूरे का पूरा ग्लास जो है वो ब्लू कलर का हो जाए, तो ये उसकी एग्जांपल बन जाता है डिफ्यूजन की। तो आज का लेसन यहाँ तक ख़त्म करते हैं। वाटर रिलेशंस जो है, वाटर पोटेंशियल, ये नया टॉपिक है, ये कल से स्टार्ट करेंगे।